हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम WrapCols एंड WrapRows फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल में 16 वैल्यू का डेटा सेट गिवन है। हमें क्या करना है, इसे 4 कॉलम्स में डिवाइड करना है, राइट। WrapCols फंक्शन क्या करता है, डेटा सेट को कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। चलिए देखते हैं। इक्वल टू WrapCols इस WrapCol फंक्शन के अंदर 3 आर्गुमेंट है। फर्स्ट वेक्टर, सेकंड wrap काउंट एंड थर्ड पैड विड्थ। फर्स्ट आर्गुमेंट वेक्टर के अंदर हम इस डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा wrap काउंट में हम नंबर ऑफ कॉलम मेंशन करेंगे। हमें 4 कॉलम में डिवाइड करना है, हम ये 4 मेंशन करेंगे। पैड विड्थ को बाद में डिस्कस करते हैं। ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, सी 1 2 3 4 फर्स्ट कॉलम, 5 6 7 8 सेकंड कॉलम, 9 10 11 12 थर्ड कॉलम, 30 40 50 60 फोर्थ कॉलम, राइट। अगर हम 4 की जगह पे यहाँ 5 मेंशन करते हैं, देन नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 16। बाकी में ये एरर शो करेगा। अगर आप चाहते हैं इस एरर की जगह पे कोई वर्ड, कोई टेक्स्ट, कोई कैरेक्टर शो हो, तो उसके लिए हम पैड विद आर्गुमेंट यूज करते हैं, राइट। अब हम चाहते हैं इस हैश एन की जगह पे एक्स शो होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो थर्ड आर्गुमेंट की जगह पे हम कॉमा लगा के यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में एक्स लिख देंगे। प्रेस एंटर, सी, राइट। नेक्स्ट फंक्शन WrapRows फंक्शन। WrapRows फंक्शन क्या करता है, डेटा सेट को रोज में कन्वर्ट कर देता है, राइट। चलिए देखते हैं। इक्वल टू WrapRows फर्स्ट आर्गुमेंट वेक्टर, वेक्टर में हम इस डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा wrap काउंट, हमें कितनी रोज में कन्वर्ट करना है, 4 में, या 4 मेंशन करेंगे। देन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड रो, 9 10 11 12 30 थर्ड रो, एंड 13 14 15 16 फोर्थ रो, राइट। अगर हम इस 4 की जगह पे 5 मेंशन करते हैं, देन ये बाकी सेल्स में हैश एन शो करेगा। अब हम चाहते हैं इस हैश एन की जगह पे नील लिखा हुआ आना चाहिए, तो हम इस थर्ड आर्गुमेंट में कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में नल लिखेंगे। प्रेस एंटर, सी, राइट। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।